किसान भाइयों, आज है 20 अगस्त 2020 और आज हम अपने बैगन की रोपाई करवा रहे हैं। दिन है गुरुवार और इस समय शाम को 5:20 हो रहे हैं और बादल छाए हुए हैं। अभी जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो हमारा गन्ना लगा हुआ है, इसमें हम लॉकडाउन के समय में जो अपना बैगन हम लगाए थे, लॉकडाउन के कारण जो उसका रेट था काफ़ी कम हो गया था, तो उसको उखाड़ करके हम अपना गन्ना लगवाए थे। अभी हमारा गन्ना उतना बड़ा हो चुका है और इस समय जो है इसके बगल में आज बैगन की रोपाई हो रही है। और ये जो बैगन की हम रोपाई कर रहे हैं यह है सैंग्रो 704 और इसके करने का हमारा कारण यह है कि इसकी जो साइज आती है, इसको अगर आप चाहें तो छोटा साइज भी बेच सकते हैं और चाहे तो साइज बढ़ा करके भी बेच सकते हैं। मतलब जो मंडी होती है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है और उसको हम आप लोगों को एक वीडियो में दिखा ही चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम दे रहे हैं, आप जा करके देख सकते हैं कितना बेहतर हम प्रोडक्शन लिए थे। और इसके साथ साथ जब हमारा लॉकडाउन हुआ है तो इसकी खुदाई और इसकी हम खुदाई करके कैसे फेंकवाए थे उसकी वीडियो का भी लिंक हम आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, जो बैगन की खेती होती है इसके करने के हमारे पास 36 तरीके हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे कि जो हमारा बैगन होता है इसकी रोपाई हम धान की तरह कैसे कर सकते हैं। तो धान की रोपाई की तरह जो बैगन की रोपाई होती है उसकी वीडियो का लिंक हम नीचे दे रहे हैं, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम जिस विधि से रोपाई करवा रहे हैं ये वाली जो विधि है एक सामान्य विधि है और ऐसे में हम थोड़ा बहुत बदलाव के साथ भी इसमें करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग खेत की तैयारी कैसे करेंगे, जो आपकी बीज है, जो आपका पौधा है उसका शोधन कैसे करेंगे, इसके साथ साथ जो आपके खेत में खाद वगैरह डाली जाती है कैसे डालेंगे, कब डालेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बैगन की जो है रोपाई है ये कैसे कर सकते हैं, खेत की तैयारी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अपने खेत की तैयारी करनी होती है और खेत की तैयारी करने के लिए हम एक बार कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करवा दिए हैं और अब हम इसके बाद रूटावेटर की सहायता से इसकी जुताई करवा रहे हैं। अब जो हमारा खेत है यह पूरी तरीके से समतल हो जाता है और अब जो हमारा खेत है ये तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो खाद डालनी है हम नहीं डालेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो सिर्फ गोबर की खाद पूरे खेत में डाल सकते हैं और यह जिस तरीके से हम रोपाई करने जा रहे हैं ऐसे में जो है पूरे खेत में खाद नहीं डाली जाती है। इसमें जो खाद डाली जाती है इसका सिस्टम हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो जस्ट सिर्फ आपको पहले स्टेप में ये करना होता है, आप अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिए, खेत भुरभुरा हो जाए और उसके बाद जो पाटा है उससे चला करके समतल कर लीजिए। अब हमारे खेत की तैयारी हो चुकी है और हम जो नर्सरी है यह पहले ही तैयार कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो हमारी नर्सरी है यह काफ़ी बड़ी हो गई है। तो क्या इतनी बड़ी हमें नर्सरी लगाना सही रहेगा? देखिए, ये बैगन की नर्सरी है, 1.5 फीट के पौधे भी लग जाते हैं। वैसे सामान्यतः अगर हम बात करें तो 4 से 5 इंच के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन यह बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो हमारे खेत की तैयारी है यह काफ़ी लेट हुई। इस वजह से आप लोग देख रहे हैं कि यह हमारी जो नर्सरी है यह इतनी बड़ी हो गई है। और जब आप नर्सरी से जाते हैं पौधे निकालने के लिए तो सबसे पहले उसे हम भिगो देते हैं जिससे जो हमारा पौधा है यह आसानी से निकल जाए। अब जब हम पौधा अपना उखाड़ करके लेके आए हैं तो जो उसकी जड़ों में मिट्टी लगी थी उसे हम धुल देंगे और जब आप धुल करके आप पौधे लगाएंगे तो यह पौधे जल्दी मिट्टी पकड़ेंगे और चलना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा खेत जो है ये तैयार हो चुका है और हम अपनी नर्सरी भी उखाड़ करके लेके आ गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे जो दूरी रखी जाएगी उसको हम बता रहे हैं। वैसे सामान्यतः जो किसान प्रयोग करते हैं 2 फीट लाइन से लाइन और 2 फीट पौधे से पौधे रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो लगाने जा रहे हैं यह है 4.5 फीट, मतलब 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रख रहे हैं और 2 फीट पौधे से पौधे की दूरी रख रहे हैं। इसका कई कारण है। एक तो पौधे को विकास करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, उसे पर्याप्त हवा और धूप मिलती है और इसके साथ साथ जो बीच में हमारी इतनी चौड़ी जगह बच रही है तो ऐसे में हम जब इसकी गुड़ाई करनी रहेगी तो पावर टिलर की सहायता से आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जो लाइन से लाइन की दूरी है वह 4.5 फीट रख रहे हैं और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको 2 फीट रखा जा रहा है। और इसके लिए जो है हम एक धागे की सहायता से लाइन एकदम सीधी खींच देते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और फिर जो एक अंदाज होता है उसकी सहायता से 2-2 फीट की दूरी पर पौधे हम लगाते जा रहे हैं।
और जब हम एक लाइन लगा लेते हैं तो फिर दूसरी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से लगाते हैं तो हमारी जो लाइन है यह सीधी रहती है और जो पौधे से पौधे की दूरी है यह सही रहती है। अगर वह 2-4 इंच आगे पीछे भी होती है तो कोई समस्या नहीं है। अब हमारी लाइन क्लियर हो चुकी है। अब हमें अपने पौधे लगाने हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब हम बैगन का पौधा लगाने जाते हैं तो एक जगह पर, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं, एक साथ 2 पौधे लगाए जाते हैं। और जैसे अगर आप गोभी का पौधा वहीं पर लगाने जा रहे हैं तो गोभी का जो पौधा होता है यह एक पौधा लगाया जाता है, लेकिन जैसे हमारा बैगन है, मिर्चा है, टमाटर है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं यह 2 लगाए जाते हैं, जिससे अगर एक ख़राब भी हो जाता है तो एक ज़िंदा रहता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो दूरियाँ हैं लगभग हम 2 फीट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसके लिए आपकी मिट्टी भुरभुरी है, जुताई हो चुकी है। पौधे को नीचे डालते हैं थोड़ा सा मिट्टी हटा करके, और उसके बाद जब पौधे आप दोनों डाल दिए हैं तो वहाँ पर चारों तरफ से मिट्टी कस देते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि जो हम अपने पौधे की रोपाई है ये कर लिए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो एक चीज़ यहाँ पर गायब है। वो ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं इसका शोधन नहीं हुआ है। जैसे बीज का शोधन होता है उसी तरह जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों का शोधन किया जाता है। तो उसका जो तरीका होगा यहाँ पर अलग होगा। वो कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम जड़ का शोधन तो नहीं किए हैं, लेकिन हम जो वहाँ पर पानी देंगे उसमें कार्बेंडाजिम 50% WP इसको पानी में मिला देते हैं। और इसको पानी में मिलाने की जो मात्रा रहेगी ये रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर। अब जब पौधे की हमारे रोपाई होती है तो उसके बाद पानी दिया जाता है, और जब हम पानी में ही उस चीज़ को मिक्स कर लिए हैं तो यहाँ पर हमारी मिट्टी भी शोधित हो जाती है और जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ें भी शोधित हो जाती हैं। तो ये हमें 2 फायदा मिलता है। तो इस वजह से हम ये इस तरीके से कर रहे हैं। अभी हम इसमें दे दिए हैं पानी और ये हो गया हमारा पूरा काम। अब यहाँ पर एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो पानी है ये कब दिया जाएगा, कितनी बार दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो जैसे दिया जा रहा है बस इसी तरीके से देना होता है। पौधे जो हमारे लगे हैं इससे थोड़ा सा दूर दिया जाएगा, और ये निर्भर करता है कि आपके यहाँ मौसम क्या है और आपकी जो मिट्टी है ये कैसी है। अगर गर्म मौसम है तो ये जो पानी है यह सुबह और शाम में दिया जाता है। वहीं पर जब हम ये कर रहे हैं तो ये है बरसात का मौसम, और ये जो हमारी मिट्टी है ये दोमट मिट्टी है। और ऐसे में हम बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा रहती है तो हम सिर्फ 24 में 1 बार पानी देंगे, और ये जो है लगभग आपको 3 बार प्रक्रिया करनी पड़ती है अगर आप 24 घंटे में 1 बार देने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके बाद जो हमारा पौधा होता है ये टाइट हो जाता है, और वहीं पर गर्मियों में लगभग 4 से 5 बार देना पड़ता है या 3-4 दिन देना पड़ता है। तो अब हमारा ये काम पूरा संपन्न हो चुका है और अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो हम आपको बताए थे फर्टिलाइज़र के लिए वो कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब हमारा पौधा लग करके सही हो जाएगा, इसके लिए लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, और 1 हफ्ते में जो हमारा पौधा है ये टाइट हो जाएगा, अच्छे से जड़ पकड़ लेगा मिट्टी में। और उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र है हम देंगे, और जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो यह प्रति पौधे के हिसाब से दिया जाएगा। अब जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी है वह लाइन से लाइन है 4.5 फीट, और जो पौधे से पौधे की दूरी है यह है 2 फीट। तो जब हम यहाँ पर खाद देंगे तो यहाँ पर खाद की देने की जो स्ट्रेटेजी होगी वह होगी लाइन से लाइन, मतलब हम एक ही लाइन में छींटते हुए खाद चले जाएंगे तो हमारी खाद कम लगेगी और हमें पूरे खेत में खाद नहीं डालनी रहेगी। अब यहाँ पर नए किसान भाइयों के मन में एक सवाल होता है, जब हम पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ये पौधे मुरझा गए हैं, तो क्या ये पौधे लगेंगे? देखिए ये पौधे लग जाएंगे जब पौधा नर्सरी से उखाड़ करके और उसके जड़ में जो मिट्टी लगी है धुल करके पौधे रोपित किए गए हैं। तो ऐसे में जो उनका भोजन बन रहा होता है थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाता है, और यह जो ब्रेक हो जाता है इसकी वजह से ये मुरझाए हैं, लेकिन यह 2 से 3 दिन में सही हो जाएंगे। लेकिन आपको जो प्रक्रिया जैसे बताई गई है अगर आप वैसे ही करते हैं, तो अगर आप पौधे रोपाई करने के बाद सिर्फ एक ही बार पानी डालते हैं या पानी नहीं डालते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो पौधे लगने का चांसेस होता है ये बहुत ही कम हो जाता है। अब जब हमारे पौधे लग जाएंगे 1 सप्ताह बाद कौन सी खाद पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, ये हम आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोग खेत की तैयारी कैसे करेंगे और आप
अपने बैगन की रोपाई किस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम चलते हैं। अगली वीडियो आप लोगों को मिल सके इस वजह से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।